एवन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ इलियास बड़ेघर। रणदीप सिंह सुरजेवाला का बीजापुर दौरा। बीजापुर दौरे पर पहुंचे एआईसीसी सदस्य और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सीएम बोम्मई ने जो बजट पेश किया है उसे जुमला बजट बताते हुए कहा कि वो किसी काम का नहीं है। जो काम वो 4 साल में नहीं कर पाए वो काम इन बचे हुए दिनों में कैसे करेंगे। केंद्र सरकार भी झूठ बोलती है और उन्होंने बोम्मई को भी झूठ बोलने की अच्छी ट्रेनिंग दी है और कहा कि कर्नाटका के लोग झूठ पकड़ लेते हैं। पिछले सभी वादों जैसे नम क्लिनिक के तहत बड़ी बड़ी मशीनें लगाना, सूची योजना के तहत बेटियों को लाभ देना जैसे सभी योजनाओं में सरकार फेल साबित हुई है। बीजेपी सरकार 40% कमीशन के चक्कर में 45% पैसा खर्च करना ही भूल गई है। बीजेपी सरकार के अब दिन लग गए हैं, अब जनता बदलाव चाहती है, जैसे और भी कई बातें कही सुरजेवाला ने। इस मौके पर पूर्व मंत्री एमबी पाटिल, पूर्व मंत्री शिवानंद पाटिल, कांग्रेस नेता अब्दुल हमीद मुशर्रफ के अलावा और भी कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। बोम्मई जी का जो बजट है सर ऊपर देखिए, अगर मैं उसे 3 शब्दों में बताऊं तो वो जो बजट है वो है कीवी मेले हुआ जुमला बजट। जो 4 साल में नहीं कर पाए वो 20 दिन में कैसे करेंगे बोम्मई साहब आप? झूठ झूठ और झूठ। ऊपर वाले जो हैं दिल्ली वाले वो भी झूठ बोलते हैं। लगता है उन्होंने बोम्मई जी को अच्छी क्लास दी है। लगता है मोदी जी ने बोम्मई जी को कहा झूठ बोलो, फिर कहा और झूठ बोलो, फिर कहा बार बार झूठ बोलो। पर उन्हें मालूम नहीं कि कर्नाटका के लोग झूठ पकड़ लेते हैं, क्योंकि जो इन्विजिलेटर होते हैं ना एग्जाम में, कई बड़े अच्छे होते हैं। तो 6.5 करोड़ कन्नडिगास बहुत अच्छे इन्विजिलेटर्स हैं। पिछले बजट में 339 वादे उन्होंने किए थे, उसमें से 229 गवर्नमेंट ऑर्डर्स में रह गए और 100 के करीब जो हैं उनकी चर्चा ही कभी नहीं हुई। पिछले बजट में याद करिए उन्होंने बहुत धूमधाम से कहा 800 नम्मा क्लिनिक्स बनाएंगे, वहाँ बड़ी बड़ी मशीन लगाएंगे। कहाँ गए वो? 1 साल से याद ही नहीं आए। पिछले बजट में कहा था कि हम सूची स्कीम लागू करेंगे, 19 लाख बेटियों को लाभ मिलेगा। 1 साल से वो लागू करना भूल गए। पिछले बजट का जो पैसा था 2.5 लाख करोड़, उसमें से 1,50,000 करोड़ खर्च ही नहीं किया। 45% पैसा खर्च करना ही भूल गए, क्योंकि 40% कमीशन लेने से बोम्मई जी को फुर्सत मिले, इसीलिए तो उनका नाम पे सीएम के नाम से जाना जाता है। भाजपा की जो भ्रष्टासुर बोम्मई सरकार है उसके दिन लग गए और अब लोग नया बदलाव चाहते हैं। ये कर्नाटक के एक मंत्री अश्वत्थ नारायण कहते हैं कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जो सिद्धारमैया साहब हैं उनको उड़ा दीजिए। कभी वो बीबीसी का गला दबाते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। इसके पीछे उनका डीएनए है। भाजपा के लोगों का डीएनए हिंसा है, वायलेंस है। गॉडसे की विचारधारा ने महात्मा गांधी की हत्या भी की। इसी हिंसा की विचारधारा ने इंदिरा जी की हत्या की। इसी हिंसा की विचारधारा ने बम लगाकर इस देश के सबसे प्यारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इसी हिंसा की विचारधारा ने पंजाब के कांग्रेस के मुख्यमंत्री सरदार बेन सिंह को 1000 टुकड़े कर उनको हिंसा की वेदी पर बलि चढ़ा दिया। इसी हिंसा की विचारधारा ने विद्याचरण शुक्ला जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, उनको शायद 40 या 50 गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। इसी हिंसा की विचारधारा ने नंद कुमार पटेल जो एक ट्राइबल थे, कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। मैं केवल उन सबको जो अखबार का गला दबाएं या फिर कांग्रेस के नेताओं की हत्या की धमकी दें या उसे उकसाएं, उन्हें एक ही बात कहूंगा, हिंसा हार की निशानी है। जो लोग हार जाते हैं वो हिंसा पर उतर जाते हैं।
कांग्रेस कर्नाटका के लोगों के आशीर्वाद से चुनाव जीत रही है। जो हार रहे हैं वो बौखलाए हुए हैं, उन्हें इग्नोर कर दीजिए और माफ भी कर दीजिए। राहुल गांधी के खिलाफ जो प्रिविलेज मोशन मूव किया गया है वो अदानी। राहुल गांधी जी ने क्या सवाल पूछा प्रधानमंत्री मोदी जी से? इस देश में 75 साल में सबसे बड़ा कॉरपोरेट फ्रॉड अलेज किया जा रहा है। इस देश में LIC और SBI के मार्केट कैप यानी शेयर की कीमत 1,40,000 करोड़ गिर गई। LIC ने जो अडानी में पैसा लगा रखा है उसकी इन्वेस्ट वैल्यू 23 जनवरी को 74,000 करोड़ थी, आज वो घटकर 50,000 करोड़ से कम रह गई। यानी 24,000 करोड़ के शेयर की वैल्यू जो उन्होंने खरीद रखी है वो गिर गई। 1,40,000 करोड़ के उनके शेयर गिर गए, 24,000 उनकी इन्वेस्ट वैल्यू कम हो गई। 27,000 करोड़ का SBI का लोन है, बैंक ऑफ बड़ौदा का लोन है, पूरे हिंदुस्तान के बैंकों का लोन अडानी जी की कंपनी में 82,000 करोड़ से ज्यादा है। ऐसे में अगर कॉरपोरेट फ्रॉड के इल्जाम लगें, मॉरिशस में एक कमरे से 4 कंपनियां 42,000 करोड़ अडानी जी की कंपनी में लाएं, तो क्या पूछा जाना चाहिए कि नहीं कि ये काला धन है कि सफेद है, और किसका पैसा है जो टैक्स हेवन से आ रहा है, और क्या क्या और फ्रॉड हुए हैं। मोदी जी अडानी का नाम लेने से डरते हैं। संसद में हमने बार बार पूछा, आप जांच क्यों नहीं करवाते? वो शब्द अडानी से इतना भय क्यों खाते हैं? यही राहुल जी ने पूछा। सरकार का काम, प्रधानमंत्री का काम 140 करोड़ लोगों की सेवा करना है, एक मित्र की नौकरी करना नहीं, बस यही राजधानी। तो और खबरों के लिए देखते रहिए A1 न्यूज़ चैनल, द फेस ऑफ ट्रस्ट।